वेलकम बैक यूर एरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। काफी सारी तगड़ी तगड़ी न्यूज है। टाटा मोटर्स ने कुछ ज्यादा गाड़ियां लॉन्च कर दी और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। 2,60,000 होने वाले हैं, जल्दी से करा दो, बढ़िया मजे आएंगे। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि महिंद्रा ने अपनी थार 5 डोर की टेस्टिंग को ज्यादा कर ली है। लिटरली इस गाड़ी के बारे में हर चीज अनवील हो गई है और द कार शो ने इस गाड़ी के नए स्पाई शॉट्स अपलोड करे हैं। भाई आप सभी बढ़िया बढ़िया स्पाई शॉट भेजते रहो @aristocar पे या फिर @carversal pro पे। बढ़िया बढ़िया हमारी कम्युनिटी ग्रो होती है, भेजो ना जल्दी। तो इन वाले स्पाई शॉट्स में थार के बारे में काफी सारी नई इंफॉर्मेशन अनवील हो रही है, जिसमें एक तो इस गाड़ी में आपको सामने एलईडी लाइट्स मिलेगी, काफी कूल है। साथ में इस गाड़ी में आपको सामने नई ग्रिल मिलेगी और बढ़िया कूल है। साइड में इस गाड़ी में 19 इंच के डुअल टोन व्हील्स आने वाले हैं, जो कि मुझे इतने कुछ खास नहीं दिख रहे। अगर आप देखें, इसमें थोड़े रगेड लुकिंग अलॉय ज्यादा बड़े लगेंगे, ये थोड़े सिटी लाइक लग रहे हैं, पर चलो कोई नहीं। और इंटीरियर में आपको सबसे बड़े अपग्रेड्स मिलते हैं, जिसमें एक तो आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है इसके डैशबोर्ड में, काफी कूल है, वही वाली जो कि XUV700 में आती है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलेगी, आपको नए फीचर्स मिलेंगे, आपको नया UI मिलेगा। स्टीयरिंग आपको XUV700 वाला मिलता है, वो भी और कूल है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरा XUV700 वाला है, मतलब ऐसा नहीं है इन द सेंस कि उसमें आपको वही पूरी डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जिसमें ऐसे बढ़िया आपको स्पीड वगैरह मिलने वाली है। और इस गाड़ी में आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा, आपको ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली थार। तो देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या होता है। और इस गाड़ी का जल्दी लॉन्च होने वाला है। भाई जितनी इस गाड़ी की टेस्टिंग हुई है उतना मेरे ख्याल से किसी गाड़ी की नहीं हुई होगी। 2-3 सालों से इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है लिटरली। महिंद्रा पता नहीं कौन सी कमियां ढूंढ रही है, पर चलो अच्छी बात है, हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। फिर जो न्यूज है कि नई नई कार्स इंडिया में लॉन्च होने वाली है और उसके ऊपर कार्वर्सल पे एकदम बढ़िया वीडियो अपलोड कर दिया है। नई गाड़ियां जो कि 2024 में लॉन्च होगी, जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना, मजा आएंगे आपको। इसके बाद अगली न्यूज है कि ऑडी ने अपनी नई वाली Q7 का अनवील कर दिया है, जिसमें आपको बॉडी वही मिलती है। लिटरली 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई है। ऑडी अभी भी बेचे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी खराब डिसीजन है, क्योंकि भाई बाकी सारे जो सारे कार मेकर है, फॉर एग्जाम्पल BMW या फिर मर्सिडीज वगैरह, सबने अपनी कार्स अपग्रेड कर ली है, काफी बढ़िया उनकी बिक्री है। ऑडी काफी पीछे रह गए और कह रहे कि नई वाली Q7 मतलब नई जनरेशन अगली वाली इससे 2026 में लॉन्च होगी, तो अभी भी लिटरली 2 साल से ऊपर पड़े है, पर चलो कोई नहीं। इस वाली नई Q7 में आपको नई हेडलाइट्स मिलती है, सही लगती है। साथ ही में आपको नई सामने ऑक्टागोनल से ग्रिल मिलती है, काफी बड़ी सी। साइड में आपको 20 इंच के, 21 इंच के या फिर 22 इंच के लॉयस मिलते हैं। तो कार मेकर जनरली अब क्या कर रहे हैं कि अगर वो कोई नया वाला वर्जन लॉन्च करते हैं किसी गाड़ी का, तो उसमें एक साइज बढ़िया लॉयस दे देते हैं, बढ़िया उसको फेसलिफ्ट करने के लिए। पीछे आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलती है। इंटीरियर आपको सेम मिलता है, जिसमें सेंटर कंसोल में आपको बढ़िया बढ़िया स्क्रीनें मिलती है। इंजन आपको वही मिलता है 3.0 लीटर का इनलाइन 6। प्राइस इस गाड़ी का 5-6 लाख से बढ़ा देंगे, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट है नहीं। पर ऑडी को मेरे ख्याल से सीरियसली अपनी लाइनअप में अपग्रेड करने की जरूरत है। काफी पुरानी और काफी फेसलिफ्टेड लाइनअप हो गई है। मर्सिडीज BMW काफी आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से BMW सबसे बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके बाद जो अगली न्यूज है कि भारत मोबिलिटी शो आपको पता होगा अभी चल रहा है, काफी मजे आ रहे हैं। मतलब मैं नहीं गया, मैंने तो भाई अपना ही कार्वर्सल कार एक्सपो कर दिया। तो इस वाले भारत मोबिलिटी शो में टाटा मोटर्स आया और काफी तगड़ा इन्होंने प्रेजेंटेशन करी है, जिसमें इस ब्रांड ने सबसे पहले तो अपनी नेक्सॉन ईवी डार्क को अनवील करा है। और मुझे एक सवाल पूछना है कि नेक्सॉन ईवी डार्क में पहले वाले नेक्सॉन ईवी के लॉयस क्यों डाल दिए, जबकि नई वाली गाड़ी में नए लॉज आने चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, आप सोच के बताना। इस गाड़ी में आपको वही वाली थीम मिलती है कि सारा कुछ पूरा ब्लैक है, एकदम ब्लैक। सामने आपको लाइट एकदम ऐसे कनेक्टेड वाली मिलती है, पर आपको पूरा हर एक बॉडी पार्ट ब्लैक मिलता है। साइड में आपको पता नहीं क्यों पुराने वाले लॉयस मिलती है और लुक्स वगैरह बाकी सेम ही है। साथ ही में टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर ईवी को भी अनवील कर दिया है, जो कि पिछले वाले ऑटो एक्सपो में भी अनवील करी थी, मैंने आपको दिखाई थी। इस वाले में भी अनवील कर दी है, जिसमें आपको वही वाली लुक्स मिलती है हैरियर वाली, पर काफी सारे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन चेंजेस मिलते हैं, जिसमें आपको सामने ग्रिल पूरी कवर्ड सी मिलती है। साइड में आपको बड़े बड़े 19 इंच के लॉयस मिलते हैं, जो कि ऐसा काफी कवर्ड से है, टर्बाइन लुक्स वाले। और पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इस गाड़ी का भी कुछ कंफर्म नहीं है इंटीरियर वगैरह में, पर आपको थोड़ा अपग्रेडेड इंटीरियर मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली हैरियर, तो इसके लिए भी काफी तगड़ी एक्साइटमेंट है। और साथ ही में टाटा मोटर्स ने अपनी सफारी और हैरियर का डार्क रेड एडिशन भी अनवील कर दिया है, जिसमें आपको पूरी गाड़ी ब्लैक मिलती है और आपको थोड़े बहुत रेड एक्सेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके सामने की लाइटों में, इसके ब्रेक कैलिपर्स में, इसके इंटीरियर की सीटों में, और आपको एम्बिएंट लाइटिंग में भी रेड एक्सेंट्स मिलते हैं, काफी कूल लगते हैं। प्राइस इसका थोड़ा बड़ा होगा ऑब्वियसली, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है रेड डार्क एडिशन। या तो पूरा डार्क एडिशन लो या तो नॉर्मल लो, रेड डार्क भाई क्या ही है। साथ ही में टाटा मोटर्स ने अपनी अल्ट्रॉस रेसर को भी ऐसे शोकेस करा है, बहुत सालों से कर रहे हैं, जो कि अल्ट्रॉस का थोड़ा सा स्पोर्टी सा वर्जन है, जिसमें आपको डुअल टोन थीम मिलती है, बड़े बड़े आपको थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अलॉयज मिलते हैं, और इंटीरियर में आपको थोड़ी बकेट टाइप सीट्स मिलती है, और आपको ऐसे थोड़ा ऑरेंजी सा शेड मिलता है इसकी लाइटिंग में, काफी कूल लगता है। देखते भाई इसका लॉन्च होता है या फिर नहीं। और साथ ही में अगर आप देखें, टाटा मोटर्स ने एक और गाड़ी अनवील करी है, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की इंडिया में 1 लाख यूनिट्स की सेल सरपास हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। 2022 के जून में इस गाड़ी का अनवील हुआ था और जून से अब तक इस गाड़ी की 1 लाख यूनिट्स की सेल हो गई है 1.5 साल के अंदर अंदर, काफी तगड़ा माइलस्टोन है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें पर महीने ये गाड़ी ऑलमोस्ट 6-6.5 बिकी है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है, और आने वाले सालों में मेरे ख्याल से इस वाले प्राइस पॉइंट में अराउंड 15,000 गाड़ियां बिकेगी एक सिंगल कार मेकर की, काफी तगड़ी बात है। और फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि MG काफी सही पाथ पे चल रही है, जिसमें MG कॉमेट का प्राइस MG ने ऑलमोस्ट
1.4 लाख रुपीज से डिक्रीज कर दिया है। अब इस गाड़ी के एंट्री लेवल वर्जन का प्राइस अराउंड 6.99 लाख रुपीज का है, 69। साथ ही में अगर आप देखें एमजी ने अपनी जो ग्लॉस्टर है उसका प्राइस अराउंड 1.34 लाख से रिड्यूस कर दिया है और अपनी हेक्टर का प्राइस 80,000 रुपए से रिड्यूस कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया उन्होंने स्टेप लिया है, क्योंकि कमोडिटी प्राइस सब कुछ रिड्यूस हो गई है, चिप शॉर्टेज अब है नहीं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी कम है। तो ऑब्वियसली भाई ये जो इंसेंटिव कार मेकर्स को मिल रहा है एडिशनल, इन्हें अपने कस्टमर की तरफ पास ऑन करनी चाहिए और कुछ कुछ ब्रांड्स की तरह नहीं, जैसे टाटा मोटर्स हो गए, ह्यूंडई हो गए, जो कि कंटिन्यूअसली अपनी कार्स के प्राइस को बढ़ा रही है। करो भाई, अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो अच्छी बात है आपकी कंपनी के लिए, पर थोड़ी भाई आपको अपने कस्टमर का भी सोचना चाहिए, क्योंकि भाई वो तो ऑब्वियसली ले ही लेंगे अगर गाड़ी 20 हजार महंगी हो या फिर सस्ती हो, पर अगर आप उन्हें थोड़ा एडिशनल इंसेंटिव दोगे तो भाई ये भाई अगर आप देखें स्टॉक मार्केट की टर्म्स में काफी बेकार है, और वैसे अगर आप देखें काफी सही है। और स्टॉक मार्केट से आता है अगली न्यूज के बारे में कि Hyundai अपनी आईपीओ निकालने वाले अपनी इंडिया वाली डिवीजन के लिए, जिसमें Hyundai अपने इंडिया वाले बिजनेस को अराउंड 22 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन दे रहा है। तो अराउंड अगर आपको अकाउंट करना है तो 1.8 लाख करोड़ महिंद्रा का जो पूरा बिजनेस है उससे ज्यादा वैल्यूएशन Hyundai अपने इंडिया वाले बिजनेस को दे रहा है, जो कि मेरे ख्याल से महंगी अगर आप टेक्निकली देखें, और इनकी आईपीओ अराउंड 25,000 करोड़ की होगी। तो अगर आपको सब्सक्राइब करनी होगी आप कर सकते हैं, दिवाली के आसपास होगी, मैं तो ना करूं यार, वैसे अगर आप देखें आपकी मर्जी है भाई। हाँ, इनका बिजनेस काफी एफिशिएंट है, उसमें ऐसे काफी तगड़ी इनकी ब्रांड वैल्यू है, उसके भी सेंस में अगर आप देखें अच्छी बात है, पर भाई बाकी 22 बिलियन डॉलर्स, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। और फिर जो अगली न्यूज है जो कि इनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है कि Hyundai की अभी आपको पता नई वाली क्रेटा रिसेंटली अनवील हुई थी, इस गाड़ी को ऑलरेडी एक सिंगल महीने में 51,000 बुकिंग्स मिल गई है, और अभी इस पे 5-6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जिसमें मेजॉरिटी बुकिंग ऑब्वियसली इसके बेस मॉडल के लिए, फिर उसे बेस टू टॉप कराते हैं लोग। भाई पता नहीं कोई ऐसे यूट्यूबर्स है वो भी ऐसे बेस टू टॉप कराता रहता है, मैं तो नहीं जानता भाई, उससे आप बताना कौन। ऑब्वियसली भाई अरुण भाई है। तो 51,000 बुकिंग है, मेजॉरिटी उसमें बेस मॉडल की है। पर वही जो किया वाले कस्टमर है एकदम उल्टे है, जिसमें किया सेल्टॉस भी अभी कुछ दिन पहले फेसलिफ्ट हुई थी, और इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 लाख पेंडिंग बुकिंग्स मिल चुकी है। पर इस वाली गाड़ी में ऑलमोस्ट 40% जो बायर्स है इसके टॉप एंड वेरिएंट को सिलेक्ट करे, जिसमें हमको एडास मिलता है। तो सेल्टॉस के थोड़े प्रीमियम कस्टमर है एज कम्पेयर टू क्रेटा मेरे ख्याल से। क्रेटा में तो भाई वेस्ट दिल्ली वाले भाई ऐसे लड़के हैं भाई बेस टू टॉप कराने वाले। और वही अगर आप देखें Hyundai अपनी क्रेटा की एनलाइन भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको ऐसे स्पोर्टी सी लुक्स मिलती है, आपको ब्लू कलर मिलता है काफी अलग सा, और आपको नया बम्पर मिलता है सामने, साइड में आपको रेड एक्सेंट्स मिलते हैं, 18 इंच के लॉयज मिलते हैं, बहुत ही बड़ा स्पॉइलर मिलता है, इंटीरियर में आपको रेड पूरे ऐसे एक्सेंट्स मिलते हैं, काफी कूल लगता है। ये मेरे ख्याल से वर्थ इट होगा लेना, अगर इसका 1.5 लाख से प्राइस इंक्रीज होगा, देखते हैं भाई क्या होता है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि ब्राजील में Volkswagen ने अपनी एक नई गाड़ी अनवील करी है, जिसमें वर्टस इंडिया में आती है, आपको पता है काफी कूल गाड़ी है। वर्टस का एक कन्वर्टेबल वर्जन, जिसमें सामने एकदम वर्टस दिख रही है, साइड में पर Volkswagen ने क्या करा, छत पूरी हटा दी और आसपास की बॉडी में पूरी बढ़िया स्ट्रेंथनिंग कर दी, ताकि गाड़ी भाई बढ़िया ऐसे सॉलिड लगे, काफी सही लगे। और इसका भी कंफर्म नहीं है कि प्रोडक्शन रेडी वर्जन आएगा, ये सिर्फ एक्सपो के लिए बनाई है Volkswagen ने। आज तो बढ़िया भाई, इंडिया में जो लोग सनरूफ से खड़े होते हैं अब दिक्कत ही नहीं है, पूरी बड़ी सनरूफ भी मिल गई। फिर दोस्तों अगली न्यूज है और जो लास्ट न्यूज है कि टाटा मोटर्स ने अपनी सेल्टॉस को अनवील करा है इस वाले भारत मोबिलिटी एक्सपो में। काफी कूल गाड़ी है, मेरे ख्याल से बेस्ट गाड़ी है टाटा मोटर्स की, और हाईएस्ट सेलिंग भी हो सकती है। जिसमें इस गाड़ी में आपको फ्रंट में ऐसे काफी तगड़ी कनेक्टेड सी लाइट्स मिलती है, बहुत ही प्रीमियम लुक्स है, काफी ऐसा हाईटेक सी लग रही है। साइड में फ्लावर वाले अलॉयज मिलते हैं, जो कि मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे। साइड में दरवाजे वगैरह और इसके रूफ लाइन की शेप आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है, पर पीछे इसकी रूफ लाइन ऐसे थोड़ी कर्व हो रही है और थोड़ी ऐसे स्पोर्टी फील दे रही है इस गाड़ी को। पीछे आपको डिक्की बढ़िया मिलती है और आपको कनेक्टेड लाइट्स मिलती है। इंटीरियर कुछ कंफर्म नहीं है, पर आपको जो नेक्सॉन का टॉप मॉडल है वैसे इंटीरियर मिलने वाला है, और आपको छत में बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। इंजन मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल या फिर 1.5 लीटर का डीजल, काफी तगड़ा है। पर इसकी मेन यूएसपी होगी कि भले इस गाड़ी में आपको अलग से लुक्स मिलती है और आपको तगड़ी सेफ्टी मिलती है, पर तब भी इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 2 लाख रुपए सस्ता टाटा मोटर्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू Hyundai की जो क्रेटा आती है या फिर सेल्टॉस वगैरह आती है। इससे क्या होगा कि ये गाड़ी उसी वाले सेगमेंट में आएगी, मतलब इसका साइज वही वाला होने वाला है, पर उनसे इस गाड़ी का प्राइस 2 लाख रुपए सस्ता हो सकता है। तो काफी एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगी टाटा मोटर्स के पास इस गाड़ी को प्लेस करने की, कि आपको सेगमेंट वही वाला मिल रहा है, आपको लुक्स अलग सी मिल रही है, पर आपको प्राइस 2 लाख रुपए सस्ता मिलता है, और क्या चाहिए। और ये आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।